हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। नवांक डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह रघुवंशी आज आपसे चर्चा करूंगा कक्षा 4 विषय गणित के पाठ दुनिया कुछ ऐसी दिखती है पर। ठीक है, चलो अब हम चर्चा करते हैं। एक चूहा है गप्पू, जिसका नाम गप्पू है। उसके बारे में कुछ बातें इस प्रकार हैं। गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू एक छोटा सा बहादुर चूहा था। एक दिन उसने देखा कि बच्चे एक बड़े से गैस के गुब्बारे के साथ खेल रहे हैं। गुब्बारा उड़ा और कमरे की छत से टकराया। गप्पू खुशी से झूम गया। तभी उसे कुछ सूझा। अगले दिन जब बच्चे स्कूल गए तो गप्पू गुब्बारे के धागे से ऊपर चढ़ गया। अब वह ऊपर से पंखे की पंखुड़ियाँ देख सकता था। ओह, इन पंखुड़ियों पर कितनी धूल जमी है। नीचे से तो कितने साफ दिखते हैं। जब हम कोई चीज़ ऊपर से देखते हैं तो हमें उसकी हकीकत पता चलती है कि ऊपर कैसा है। नीचे से कोई चीज़ हमें दिखाई थोड़ी देगी कि ऊपर कैसा है। पंखा नीचे से कैसा दिखता है, बनाकर देखो। अब गप्पू ने नीचे देखा। उसे बिस्तर दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, एक मेज किताबों से भरी हुई और दूसरी मेज पर बोतल, जग और फल आदि रखे हुए थे। इन चित्रों में देखो कि आपको क्या क्या दिखाई देता है। यहाँ पर देखने से पता चलता है कि यहाँ पर कालीन दिख रही है, कुर्सियाँ दिख रही हैं, फर्श दिख रहा है, गिलास रखे हुए हैं और जग है, फल हैं वहाँ पर टेबल पर और पनीर रखा हुआ है। लेकिन ऊपर से जब वो गप्पू देखता है, ये बुद्धू चिंकी पनीर ढूंढ रही होगी। देख भी नहीं सकती कि वह जग के ऊपर रखा है। क्या तुम सोच सकते हो कि गप्पू को जग के ऊपर रखा पनीर कैसे नज़र आ गया, जबकि चिंकी उसे नहीं देख पाई? क्योंकि गप्पू तो ऊपर से देख रहा था, इसलिए उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा था, और चिंकी नीचे ढूंढ रही थी, इसलिए उसे दिखाई नहीं दिया। तभी जोर से हवा चली और गुब्बारा कमरे से बाहर उड़ गया। गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ने लगा, साथ ही गप्पू भी आसमान में उड़ने लगा। तब उसने नीचे देखा तो उसे अपना घर नज़र आया। जैसे जैसे गप्पू ऊपर उड़ता गया, उसे घर के आसपास की चीज़ें भी दिखने लगीं। पार्क, गुरुद्वारा, रेल की पटरी, मिठाई की दुकान और सुहासिनी का घर, जिसकी छत पर बड़ी सी पानी की टंकी रखी थी। गप्पू देखता है कि जब मैं घर में घूमता था तो घर बहुत बड़ा लगता था, लेकिन यहाँ से इतना छोटा दिख रहा है। ऐसा क्यों? बच्चों, जब हम पास से चीज़ों को देखते हैं तो वे बड़ी लगती हैं। जब हम ऊपर से इन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो यह बहुत छोटी लगती हैं। यह रेल की पटरी पर कौन कूद रहा है? कहीं मोटी बिल्ली मोंटी तो नहीं? हा 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 हा। यहाँ से तो एक बड़े सफ़ेद चूहे जैसी नज़र आ रही है, क्योंकि ऊपर से देख रहा था तो बिल्ली छोटी सी दिख रही थी, इसलिए वो चूहे के समान दिखाई दे रही थी। अरे वाह, यह गुरुद्वारा ही होगा जहाँ पर अमरजीत रोज़ आता है। अरे, यह मिठाई की दुकान भी है, मुझे नहीं पता था। यम्मी, आपको भी लगती होगी मिठाई तो यम्मी यम्मी। सोचो तुम्हारी कक्षा ऊपर से कैसी लगती होगी, उसका चित्र बनाओ। कोशिश करो और चित्र में बेंच, ब्लैक बोर्ड, दरवाजे, खिड़कियाँ आदि भी बनाओ। अब क्या होता है कि गुब्बारा ऊपर की ओर बढ़ता रहा और छोटा गप्पू हैरान होकर सोचता रहा कि यह दुनिया कितनी बड़ी है।
अब उसे बहुत सारे घर दिख रहे थे, गलियां, सड़कें और गाड़ियां भी दिख रही थीं। यहाँ से ये कारें और बसें कितनी छोटी दिखती हैं, बिल्कुल खिलौने की तरह, और आदमी चींटियों जैसे नज़र आते हैं। अरे क्या यह रेलगाड़ी है? यहाँ से तो एक लंबे बॉक्स जैसी लग रही है। आप भी कभी ऊंचाई से देखते होंगे, कभी चढ़े हो पहाड़ों पर या कहीं किसी बड़ी बिल्डिंग पर, तो देखा होगा कि नीचे की चीज़ें हमको बहुत छोटी नज़र आती हैं। अब क्या होता है, अचानक एक ज़ोर से आवाज़ हुई, फट! गुब्बारा फट गया और नीचे गिरने लगा, नीचे नीचे और नीचे आ गया। अब क्या होता है कि सभी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आने लगीं। धम! गप्पू रेल की पटरी पर जा गिरा और वह डरावनी मोंटी से बचने के लिए भागा, जो गप्पू और दूसरे चूहों के पीछे पड़ी थी। जब गप्पू ने ऊपर से रेल की पटरी को देखा तो वह कुछ ऐसी लग रही थी। ये जो आपको दिख रही है ये कोई सीढ़ी नहीं है, ये सीढ़ी नुमा दिख रही है, लेकिन क्या है, ये ऊपर से देखने पर हमको रेल की पटरी कुछ ऐसी नज़र आती है। अब गप्पू के घर के पीछे के पार्क का नज़ारा दिखाई देता है। क्या तुम्हें गप्पू के घर के पीछे का पार्क याद है? चलो अब देखते हैं। यहाँ पार्क की एक बड़ी सी तस्वीर है, इसको ध्यान से देखो और प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करना, ठीक? चलो, मिठाई की दुकान के सबसे पास वाले गेट पर निशान लगाओ कि मिठाई की दुकान के पास कौन सा गेट है। ए नंबर, ए गेट। गेट ए कहाँ दिखाई दे रहा है? जैसा कि गेट ये दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मिठाई की दुकान ये है। चलो, कौन सा गेट गप्पू के घर के सबसे पास है? गेट सी। सी गेट कहाँ पे नज़र आ रहा है हमको? ये गप्पू का घर है और ये सी गेट यहाँ से पास में पड़ेगा। अगर तुम गेट बी के अंदर जाओ तो हरा बेंच किस तरफ होगा? दाएं, बाएं या सामने? बाएं की ओर। बी गेट कहाँ नज़र आ रहा है? ये। यहाँ से हम जब एंटर करेंगे, अंदर जाएंगे, तो हमको ये बेंच दिख रही है, ये कहाँ? बाएं हाथ की ओर दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, जब सुहासिनी पार्क में घुसी तो फूलों की क्यारी उसके दाईं तरफ थी। वह कौन से गेट से अंदर आई होगी? कौन से गेट से आई होगी? डी गेट से। डी गेट कहाँ पर है? ये दिखाई दे रहा है, डी गेट। यहाँ से अंदर आई होगी और यहाँ पर ये फूलों की क्यारी दिखाई दे रही है। अगर तुम गेट सी से घुसो तो तुम्हारे सबसे पास क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि गेट सी कहाँ पर है। गेट सी ये दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ देखते हैं अपन कि सबसे पास में क्या होगा। बास्केटबॉल कोर्ट, फूलों की क्यारी, हरा बेंच या शीशा झूला? चलो देखते हैं। ओ, शीशा झूला यहाँ से सबसे पास में दिखाई देगा। इस्माइल का घर। अब हम नक्शे के द्वारा इस्माइल का घर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या होता है। इस्माइल ने श्रीजाता को टेलीफोन पर उसके घर से अपने घर का रास्ता समझाया। रास्ते का नक्शा नीचे दिया गया है। हम लोग भी कभी टेलीफोन के ज़रिए नक्शा बता देते हैं कि ऐसा है, वहाँ आ जाना, यहाँ आ जाना, है ना। चलो अब हम देखते हैं। तो इस्माइल ने श्रीजाता को यह बताया कि अपने घर से दूध की दुकान तक पहुँचो और फिर बाएं मुड़ जाओ। दूसरे चौराहे से दाएं मुड़ जाना और पुल को पार करो। वहाँ से सीधे जाओ और फिर पहले दाएं मोड़ से मुड़ जाओ। लगभग 100 मीटर जाने के बाद तुम्हें एक बड़ा पार्क दिखाई देगा।
जैसे ही पार्क को पार करोगी तुम्हें बराबर में एक छोटी सी गली दिखाई देगी। उस गली का पहला घर ही मेरा है। अब देखते हैं कि इस्माइल ने सही बताया या गलत। क्या इस्माइल कुछ गलत गलत बता गया? क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो? जी हाँ, इस्माइल पुल पार करने के बाद गलत बता रहा है। पुल पार करने के बाद उसे बाएं मुड़ने पर पार्क मिलेगा। जैसा कि ये दिख रहा है, ये बाएं मुड़ेंगे तभी पार्क दिखाई देगा, और अगर दाएं मुड़ेंगे तो हम इस साइड की ओर आ जाएंगे। वह रास्ता दिखाओ। यदि श्रीजाता इस्माइल के बताए रास्ते पर चलती तो वह कहाँ पहुँचती? श्रीजाता इस्माइल के घर के विपरीत दिशा में पार्क मिलेगा उसको। ठीक है, वो वहाँ पहुँच जाती। अब इस्माइल के घर से श्रीजाता के घर जाने का रास्ता बताओ। इस्माइल के घर से चलने पर पार्क के बाद दाएं मुड़ें, फिर पुल पार करने के बाद फिर बाएं मुड़ें, एक मोड़ छोड़ने के बाद दाएं मुड़ने पर श्रीजाता का घर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आज नक्शे के द्वारा देखा कि हम कैसे कहीं भी पहुंच सकते हैं। थैंक यू बच्चों। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें।